नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। राजस्थान की भूगोल की विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक शायरी कहना चाहूंगा कि लक्ष्य ओझल हो न पाए, लक्ष्य ओझल हो न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। यानी जो व्यक्ति मेहनत करेगा, रेगुलरली अपने लक्ष्य को ध्यान में मेहनत करेगा, उसको सफलता बड़ी देर से मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम राजस्थान भूगोल का बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला हमारा चैप्टर है राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में पढ़ने से पहले हम राजस्थान किन देशांतरों के मध्य स्थित है, किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, और राजस्थान की जो स्थिति है विश्व ग्लोब में क्या है, भारत के रेस्पेक्ट में क्या है, एशिया महाद्वीप के रेस्पेक्ट में क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैसे ये विश्व का ग्लोब है। इस विश्व के ग्लोब को देखें तो जो विश्व के ग्लोब में इनके पूर्णतः मध्य से जो रेखा गुजरती है, उस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा या विषुवत रेखा के नाम से इस रेखा को जाना जाता है। ये कौन सी है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा स्थित है, उस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कैंसर ऑफ ट्रॉपिक कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा के हम दक्षिण की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं तो एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा स्थित है, उसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। इसके अलावा भूमध्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर जाने पर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा गुजरती है, उसका नाम है आर्कटिक वृत्त। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कर्क मकर रेखा के बाद में जो 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा स्थित है, उसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो उत्तरतम बिंदु है विश्व ग्लोब में, उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिणतम बिंदु है जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, उसको हम कहते हैं दक्षिण ध्रुव। अब हमें यह देखना है कि देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है। देखिए, जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के विश्व ग्लोब में जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं हैं, वो क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं, लंबवत खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश क्या बताते हैं? जो अक्षांश होते हैं जो किसी भी स्थानों के मध्य की दूरी को व्यक्त करते हैं। अक्षांश दो किन्हीं स्थानों के मध्य की दूरी को व्यक्त करते हैं। और जो देशांतर होते हैं वो क्या है? किसी भी दो स्थानों के मध्य समय को व्यक्त करते हैं। तो देखिए कितने हो गए अक्षांश देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते 90 डिग्री, यही सेम कंडीशन ये हो गया। अब जो भूमध्य रेखा है, यहाँ क्या है? इस भूमध्य रेखा पर जो हमारा सूर्य है वो सीधा चमकता है एकदम। तो भूमध्य रेखा पे है जो गर्मी सर्वाधिक होती है, इसलिए गर्मी सर्वाधिक होने की वजह से जो यहाँ की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। उष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु होती है भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या है कि तापमान में कमी आती है। भूमध्य रेखा जैसे कर्क रेखा, फिर ये आर्कटिक वृत्त, और यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, क्योंकि जिस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है और जैव विविधता में भी कमी आती है। जैव विविधता भी कमी आती है। जैव विविधता में कमी आने की वजह है क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे तापमान कम हो जाएगा। जब बर्फ रहती है वहां श्वास लेना भी किसी भी जीव के लिए मुश्किल होता है, इसलिए वहां जैव विविधता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये था मुख्य है इस विश्व ग्लोब के बारे में। अब विश्व ग्लोब में देखो हमारा राजस्थान कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले देखना है भारत कहाँ है। तो ये भारत की स्थिति है विश्व ग्लोब में कही जाए वही राजस्थान की स्थिति होगी। तो विश्व ग्लोब में राजस्थान या भारत की स्थिति है। देखो ये राजस्थान यहाँ पे स्थित है विश्व ग्लोब में। ये कर्क रेखा जो राजस्थान के 2 जिलों को छूती हुई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो देखा जाए तो विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति हो गई उत्तरी पूर्वी हो गई। राजस्थान की स्थिति विश्व ग्लोब में हो गई, राजस्थान की जो उत्तर पूर्व हो गई।
ये विश्व गलोप में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व। अब जाएगी एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है। एशिया महाद्वीप में जो राजस्थान की स्थिति आएगी वो आएगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। ये हो गई। अब अगला हम जो चीज पढ़ेंगे वो है कि राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, और राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा है, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है। इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखा जाए तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है बोरकुंड। क्या है? बोरकुंड। बोरकुंड जो कि बांसवाड़ा जिला में स्थित है। अब इसका क्या विस्तार है? बोरकुंड है जो कि इसका अक्षांशीय विस्तार है बोरकुंड का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है उसका नाम है कोणा गांव। जो कि श्री गंगानगर जिले में स्थित है। श्री गंगानगर में। दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो उत्तरतम बिंदु है वो है कोणा गांव श्री गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो जो सबसे पश्चिम बिंदु है वो है कटरा गांव। कटरा जैसलमेर में। कटरा जैसलमेर में। और जो पूर्वतम बिंदु कहा जाए वो राजस्थान का जिला है, स्थान है वो सिलाना। सिलाना धौलपुर। धौलपुर में स्थित है। तो ये किन देशांतर, इनका देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है इसका देशांतरीय विस्तार। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो राजस्थान देशांतरीय विस्तार है इनके मध्य स्थित है। और अक्षांशों की बात की जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है और पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है। तो राजस्थान के कोणा गांव से लेकर जो बोरकुंड बांसवाड़ा के बीच की जो दूरी है टोटल वो है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण यानी कोणा गांव से लेकर बोरकुंड के मध्य की दूरी स्थित है। और पूछा जाए कि कटरा गांव से लेकर सिलाना गांव के मध्य की दूरी कितनी है, तो वो दूरी है 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की दूरी। यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? उत्तर से दक्षिण की दूरी से ज्यादा है। ये राजस्थान की जनरल स्थिति है। अब राजस्थान की किन जिलों से सीमा लगती है, इसकी टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, इन सब चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।